लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी। यह सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। लंका में सचमुच ही मेघनाद योद्धा एक बहुत बड़ी शक्ति थी, जो कि लंका का युवराज भी था। जीता था जिसने इंद्रलोक, वह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। उस मेघनाद ने इंद्र को भी जीत लिया था और इंद्रजीत कहलाता था। रावण भी सभी बेटों में उसी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी। वह भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और नरानी थी। उसकी पत्नी भी सुलोचना थी, जो सारे संसार में सती के नाम से जानी जाती थी। वह भी पत्नी व्रत का हमेशा व्रत रखता था। उसने कोई दूसरी रानी भी नहीं रखी थी। जिस समय नार ने विदा किया पति को जयमाला पहरा के, कह उठी सती तो सत के बल से, आओगे आज विजय पाके। जब उसकी पत्नी तिलक लगा के और माला पहरा के विदा करती है और कहती है कि आज तुम विजय होके आओगे, मच गया तैल का उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में। सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थीं, क्या होगा आज रणस्थल में। सुलोचना की इस तरह बात सुन करके स्वर्ग में भी हाहाकार मच जाता है कि आज युद्ध में क्या होने वाला है। और वो कहते हैं, हे विदना दया दृष्टि रखना, सन्मुख उत्पात दिखाता है। सतवंती का सतबल लेकर गणनाद युद्ध में जाता है। हे विधाता, तू ही देखना आज क्या होने वाला है, क्योंकि मेघनाद एक सतवंती का सत लेकर के युद्ध में जा रहा है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पतिव्रत का। संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। इस संसार में जितने भी व्रत हैं उनमें सबसे ऊंचा व्रत पतिव्रत माना जाता है। और फिर इस सती का तो लोहा सारा संसार मानता है। सत के भय से जब जल जलंग आकाश धरण कप कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त वेद भगवान तनक मुस्कुरा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरत व्यापा विषम विषाद। उसी समय युद्ध भूमि में मेघनाद आ जाता है। अब थोड़ा वानर सेना में थोड़ा भय सा व्याप्त हो जाता है। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योधारण में। छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निसारण में। मेघनाद युद्ध में छल से बल से और कौशल से युद्ध करता है। कभी छुप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी दिन कर देता है, कभी रात कर देता है। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था। तक तक कर वीर वानरों पे नाना विधि तीर चलाता था। और आकाश में जाकर के कभी हड्डियां बरसाता है, कभी धूल बरसाता है, और बाणों के ऊपर अनेक प्रकार से बाण चला रहा है। लड़ते लड़ते जब चूर हुई, तब डोल उठी वानर सेना। रघुकुल के नाथ दुहाई है,
यह बोल उठी वानर सेना। लड़ते लड़ते जब वानर सेना थक जाती है तो श्री भगवान की दुहाई देने लगते हैं। देखा जब रणभूमि में वानर हैं लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लक्ष्मण हुए तैयार। जब उन्होंने देखा कि वानर युद्ध में लाचार हो रहे हैं, तब श्री राम जी की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी युद्ध में जाने के लिए तैयार होते हैं।